तो पीवी शैली के बारे में हम सब जानते हैं कि पीवी शैली रोमांटिक टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं। एक रिवॉल्यूशनरी पोएट थी पीवी शैली। एंड अगर हम देखें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो पीवी शैली का एक बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर, जो कि बहुत ही पूछा जाता है एग्जाम्स में, पैम्फलेट, उसका नाम है द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म। ओके, तो पीवी शैली ने एक पैम्फलेट लिखा, द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म, और इन दिस पैम्फलेट शैली रोड दैट देयर इज़ नो गॉड। ओके, क्या लिखा उन्होंने? देयर इज़ नो गॉड। एंड इन्होंने गॉड के बारे में ऐसी चीज़ें लिखी हैं कि गॉड जैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, ऐसा कुछ उन्होंने गॉड के बारे में लिखा है, तो जो लोगों को पसंद नहीं आया। एंड जिस यूनिवर्सिटी में ये स्टडी कर रहे थे, जिस यूनिवर्सिटी में ये थे, वहाँ के प्रोफेसर ने इनको एक्सपेल्ड कर दिया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे, तो जब इन्होंने 1811 में इस पैम्फलेट को लिखा, द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म को लिखा पीवी शैली ने, तो इनको एक्सपेल्ड कर दिया गया क्योंकि इन्होंने उसमें अच्छा नहीं लिखा था, ठीक है। जो भी इन्होंने राइटिंग्स उन्होंने अबाउट गॉड, उन्होंने जो बातें लिखी थी वो इन्होंने ठीक नहीं लिखी थी, तो इसीलिए इनको एक्सपेल किया गया था रिगार्डिंग दिस पैम्फलेट। विच पैम्फलेट? द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म के रिगार्डिंग इनको निकाल दिया गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ओके, दूसरी चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पैम्फलेट के रिगार्डिंग, वो ये है कि इसको कंपोज करने से पहले इन्होंने राइटिंग्स को पढ़ा था या इंस्पायर हुए थे। ये दो राइटर्स हमें याद करने हैं, दो राइटर्स पता होने चाहिए। पहले हैं लॉक एंड दूसरे हैं ह्यूम। तो लॉक और ह्यूम से ये इंस्पायर थे। जब इन्होंने पीवी शैली ने इनको पढ़ा, उसके बाद ये इंस्पायर हुए एंड देन इन्होंने लिखा था नेसेसिटी ऑफ एथीज्म। ओके, तो ये भी हमें याद रखना है, दो राइटर्स के नाम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म के बारे में, जो कि पीवी शैली से एसोसिएट है। थैंक यू सो मच।